देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रखती है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं है। पाकिस्तान पिंक सॉल्ट ना तकरीबन 2 रुपए पर केजी के हिसाब से इंडिया को सेल कर रहे हैं। अच्छा। और इंडियन वही ग्राम्स के अंदर अमेज़ोन के ऊपर ऑलमोस्ट 100 या $200 के ऊपर सेल कर रहे हैं, पर केजी भी नहीं। और पाकिस्तान 2 रुपीस के अंदर उनको 1 केजी पिंक सॉल्ट। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत हमारे आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालदीव की, जो पीएम मोदी विवादित बयान दिया था। भारत के टुकड़े पड़ने वाला मालदीव भारत को ही आंखें दिखा रहा था। पीएम मोदी जी के एक ही चाल से घुटनों पर ला दिया मालदीव को। अब मालदीव पूरी तरह दिवालिया हो चुका है, पूरी तरह से बैंक करप्ट हो चुका है। भारत से जो लेगा पंगा मालदीव की तरह हो जाएगा नंगा। तो आइए इस खबर पर देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आपको शायद पता हो कि कुछ अर्सा पहले मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप का एक कंपैरिजन शुरू हो गया था। इंडिया में एक जजीरा दरियाफ्त किया गया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वहाँ से पिक्चर्स वायरल हुई। लेकिन मालदीव्स ने हसद में आके, जेलसी में आके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहा, लक्षद्वीप को बातें सुनाई, जिस पर इंडिया में बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चल पड़ा। इतना बायकॉट किया इंडिया वालों ने मालदीव्स, कहा कि मालदीव्स आज बैंकक्रप्ट हो गया और आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए पहुंच गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? सारे मामले पे यही कहना चाहेंगे कि कोई ऐसा कंट्री है जिसके पास अगर अपनी कोई चीज नहीं है, वो एक टूरिज्म पे ही चल रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने टूरिज्म को डेवलप करे, ठीक है। दूसरे किसी कंट्री में कोई जगह दरियाफ्त होगी या डिस्कवर होगी, उससे जेलसी ना करे, ठीक है। उसमें वो जेलसी कर रहे हैं, तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं। तो इंडिया से देख लें फिर उनके साथ क्या। सबसे ज्यादा बिजनेस मालदीव्स को देते भी इंडियंस थे ना, इंडियंस दे रहे थे ना। देखे उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया पे डिस्कवर हो गया, ठीक है, तो हमारा बिजनेस तो ठप हो गया, ठीक है। उनके बारे में बातें की हैं, तो फिर वो यूनिटी उनकी इतनी थी, उस कौम की यूनिटी इतनी थी कि उसने वाकई उनको करप्ट करके रख दी है, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडिया से पंगा लेना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है, या किसी के लिए भी जो है वो बियरेबल नहीं है। बिल्कुल, इंडिया से पंगा लेना सिर्फ पाकिस्तान की बस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान उनके आगे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की अपनी अवेलेबिलिटी भी मौजूद है ना। टूरिज्म पाकिस्तान में, हर ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से मालदीव में तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म ही था, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था। इस वजह से भी उन्होंने इंडिया से पंगा लेकर अपना तबाह कर लिया, क्योंकि इंडियंस ने पहले फ्लाइट्स अपनी कैंसिल की, होटल की बुकिंग कैंसिल हुई, वहाँ पे खाने पीने के जो रेस्टोरेंट थे उनको अच्छा खासा घाटा हुआ, और अब जो है वो मालदीव जो है वो अच्छा खासा जो है वो बैंक करप्ट हो गया और आईएमएफ के पास पहुंच गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगले से दुश्मनी करते वक्त देख लेना चाहिए कि आपके दुश्मन है कौन। बिल्कुल, देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यही वजह हुई है इनके साथ। एक बात देखें, मुझे ना इंडियंस में यूनिटी बड़ी नजर आई। यूनिटी बोलो, आपने देखा? बस यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कि भाई नहीं, इन्होंने हमारे कंट्री के साथ इस तरह किया, मन के कंट्री के साथ भी ऐसा करें। सोचें कि अगर पाकिस्तान में यूनिटी आ जाए तो क्या ही हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल पाकिस्तानियों में यूनिटी ना नजर आ रही है और ना ही हमें हुब्बुल वतनी नजर आती है। लेकिन हम ये कहते हैं भाई, हम में तो भाई जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और बॉर्डर पर हमारे फौजी की टांग इंडियन फौजी से ज्यादा ऊंची होती है। ये आज तक हमारी कौम वो है ना जो सिर्फ टांग तक ही फंसी हुई है, ठीक है, कि जिसकी टांग ऊंची है वो ऊंचा हो गया नहीं। अच्छा, सीन ये है कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक जजीरा लक्षद्वीप के नाम से दरियाफ्त हुआ। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी की वहाँ पे पिक्चर्स काफ़ी वायरल हुई। फिर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। मालदीव के जो लोग हैं उन्होंने हसद में आकर जो है इंडिया के पीएम को डिसरिस्पेक्ट किया, लक्षद्वीप की बुराइयां की, और हुआ ये कि तमाम इंडियंस ने मिलके मालदीव का बायकॉट कर दिया। वहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट
सब क्लोज हो गए और अब जो है वो मालदीव सुनने में आया है कि बैंक करप्ट हो गया और बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास पहुंच गया है। क्या कहेंगे, इंडिया से पंगा लेना ठीक है किसी भी कंट्री के लिए? बेसिकली जो एज अ पाकिस्तानी मैं तो कहना चाहूँगा, वैसे अगर पंगा लेना है ना किसी भी मैटर में किसी भी कंट्री के साथ, तो आप देखें आपकी कंट्री में क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरी कंट्री में नहीं है। ठीक है, इस वक्त अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान पिंक सॉल्ट ना तकरीबन 2 रुपये पर केजी के हिसाब से इंडिया को सेल कर रहे हैं। अच्छा। और इंडियन वही ग्राम्स के अंदर अमेजोन के ऊपर ऑलमोस्ट 100 या $200 के ऊपर सेल कर रहे हैं, पर केजी भी नहीं। और पाकिस्तान 2 रुपीज़ के अंदर उनको 1 केजी पिंक सॉल्ट देते हैं। अगर हम अपनी पिंक सॉल्ट की कंपैरिजन के मुताबिक इंडिया के साथ पंगा करें और हम उनको सेल करने के बजाय खुद वो अमेजोन के ऊपर सेल करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं और GDP भी इम्प्रूव कर सकती है। पाकिस्तान में तो अमेजोन वर्क नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान को चाहिए ना अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाए, लाइक प्योरिटी लेके आए हर चीज़ के अंदर, ताकि डिफरेंट कंपनीज जो हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकें विदाउट एनी फियर। राइट नाउ अगर जिस तरह देखा जाए अमेजोन के अंदर कुछ जो कंपनीज हैं कोर्सेज वगैरह करवाती हैं, लोगों को सही गाइडलाइन नहीं मिलती। ठीक है, अब आप एक बंदे को कहेंगे कि अमेजोन के ऊपर ऐसे काम करते हैं, वो कहेंगे ठीक है मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, भाई मेरे पैसे डबल होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली जिस चीज़ को हम करते जाएंगे सीक्वेंस पे करते जाएंगे तो उससे एक आउटकम मिलता है। ऐसे नहीं है मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ और अगले दिन मैं अमीर हो जाऊंगा। एक चीज़ होती है, बिजनेस अगर चलाना होता है ना, बिजनेस का प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, तो वो उसकी तरीके से चलता है। जो अमेजोन है पाकिस्तान में आया, अब उसके अंदर वो पाकिस्तान में आई थिंक उसके कुछ एरियाज हैं पाकिस्तान में जो बिल्कुल बैन हो चुके हैं। राइट नाउ एक साहिवाल हो गया और ये जो मियाँ चनू वाली साइड है, ये एरियाज बैन है। लोग कैसा करते हैं कि एक अमेजोन के ऊपर तो बात चली जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बट ये है बात करने का, ये है एक अगर किसी ने भी बिजनेस करना होता है ना, वो एक प्रॉपर प्लानिंग करे और उसको एक तकमील तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? इन पाकिस्तानियों के लिए कमेंट जरूर करें। आपका भाई ऐसे ही जाहिल गधे पकड़ के लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।